Assalamu alaikum. Welcome back to Telemedical Education, and this is me, Karandawa. I'm here to present you forensic medicine guidelines from the platform of Telemeds Edu officially, and with the theme of Teleteam Talim, digitalizing medical education from the comfort zone of our homes and providing accessible education for all. आज का हमारा जो टॉपिक है पर्सनल आइडेंटिटी, ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों ने करना तो है, इस पे अच्छी क्लिप होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप लोगों को अच्छा हो जाएगा। आप साथ एनआरए की बुक खोल लें या दूसरी कोई बुक यूज करें, तो साथ मैं एनआरए से आप लोगों को फॉलो करवा रहा हूँ, तो आप लोग एनआरए से फॉलो करें, ये अच्छी बुक है, इससे इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। तो जनाब पर्सनल आइडेंटिटी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बाकी प्रीवियस सब रिस्पेक्टिव जो वीडियोस कंसेप्टिव वीडियोस हैं वो देख लेंगे तो आप लोगों को अच्छा हर एक चीज का आइडिया हो जाएगा। तो जनाब सबसे पहले हम आते हैं पर्सनल आइडेंटिटी पैरामीटर्स। टेबल एनआरए टेबल्स आप लोग पहले वाली वीडियोस देखी हैं, तो उसमें सारा बार बार बता रहा हूँ, आप लोगों को तस्वीर करके बता रहा हूँ। टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए एनआरए टेबल्स पर। तो जनाब एंथ्रोपोमेट्री, ये बॉडी मेजर्स जो होती हैं हमने ये भी करना है और सारी ही करनी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ से हमारा चीजों पर्सनल आइडेंटिटी होती है एक ह्यूमन बीइंग की। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को पॉइंट मैं बताता जाऊं, ये यहाँ पे नोट करें, श्योरेस्ट मेथड टू डिटरमिन आइडेंटिटी। अगर आपके पास आएगा तो आपने वहां पे कोई कद या कोई इस तरह की चीजें नहीं देनी। यार देखो सिंपल बात है कि कद में तो बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, वेट में बहुत ज्यादा वेरिएशंस हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स में साइज में, वेट में, हर एक चीज में बड़ी वेरिएशंस हैं। लेकिन जो श्योरेस्ट मेथड है हमारे पास टू डिटरमिन आइडेंटिटी वो है डीएनए प्रोफाइलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या डेक्टाइलोग्राफी, जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इन चीजों का ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ जो पीपल हैं हमारा ये आपस में मैच नहीं करते। डीएनए प्रोफाइल भी ऑब्वियसली मैच नहीं करती। खुदा ने देखो नेचर ने इतनी खूबसूरत चीज बनाई है, इंसान को कितना खूबसूरत बनाया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। डिक्टाइलोग्राफी ये आ गया, डीएनए प्रोफाइल आ गया हमारे पास। टाइप ऑफ फिंगरप्रिंटिंग की देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। लूप वगैरह जो आगे टाइप्स हैं ये इंपॉर्टेंट, और इसके एमसीक्यूज आते हैं, इनके एससीक्यूज भी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू भी है, मशहूर जमाना एससीक्यू है इवन के। ठीक है, मेथड टू रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट्स इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेशन का इसका इंपॉर्टेंट है कि डेड बॉडी में हमने प्रिजर्व किस तरह करनी है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। हमने फॉरेंसिक मेडिसिन हमने करनी ही मेडिको लीगल एस्पेक्ट के लिहाज से। ठीक है, थ्री मेथड ऑफ कंपाइलेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी डाटा, एनआरए पेज नंबर 38 अगेन एंड अगेन बता रहे हैं आप लोगों को। एनआरए बुक सब करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हैज रूल फॉर लेंथ ऑफ फीटस, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूरा टेबल दिया हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल है। एक दफा आप रूल याद कर लोगे कि बिलो 9 मंथ्स क्या होता है, फिर उसके 9 मंथ्स के बाद क्या होता है, तो 5 मंथ्स का जो हिसाब दिया हो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आसानी से आप लोग अच्छा कर लोगे। ठीक है, क्रॉगमैन्स क्राइटेरिया फॉर एज एस्टिमेशन, जो इतना इंपॉर्टेंट लेकिन कर लो साथ तो जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज कुछ भी पूछ सकती होती है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डेसिडियस एंड परमानेंट टीथ, जो है हमारे मिल्क टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, इनका डिफरेंस वगैरह इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ इरप्शन एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ टीथ्स, परमानेंट की कब होती है, डिसिडियस की कब होती है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है और यूएचएस इस तरह की चीजें पूछती होती है। नेक्स्ट है कि हमारे पास गस्टफ्सन्स क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, बॉयड्स माइल्स स्टैक क्राइटेरिया कि वेयर एंड टीयर ऑफ टीथ का जो है, और ये चीजें इंपॉर्टेंट है और बार बार हर एक का हमें पता होना चाहिए। यूएचएस एमसीक्यूज पूछ सकती है, एससीक्यू पूछ सकती है, और ये 2 से 3 क्राइटेरिया अलग से भी पूछ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन, ऑलरेडी हम बेसिक है, शुरू से बचपन से ये चीजें पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह डिफरेंस है। यहाँ पे जो 2 टेबल्स दिए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉर्फोलॉजिकल सेक्स डिफरेंस जो है स्कल का, पेल्विस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे 95% 98% डिटर्मिनेशन तो यहीं से हो जाती है, हमें पता चल जाता है ये स्कल मेल की है या फीमेल की है, सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ से हो जाती है। ठीक है, सेक्सुअल एविडेंस दिए हुए हैं। अच्छा नेक्स्ट मेथड्स दिए हुए हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के, परसेंटेज एक्यूरेसी दी हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये टेबल से अलग एमसीक्यूज आते हैं। 5.7 जो टेबल नंबर दिया हुआ है एनआरए का, इससे एमसीक्यूज आते होते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल सेक्स डिफरेंस ऑफ मैंडिबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एज रिलेटेड चेंजेस इन मैंडिबल, इतना इंपॉर्टेंट लेकिन कर लो। डेविडसन बॉडी, बॉर्स बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट अलग से एससीक्यू पूछ सकती है इन चीजों को, और एमसीक्यूज तो ऑब्वियसली आना ही आना है ना। ट्रांसविजिट एंड ट्रांससेक्सुअल पर्संस इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारे फीमेल्स वगैरह होते हैं, फीमेल्स वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी एज इट इज डेफिनेट आपको रट्टा क्रैमिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चीजें, ये टर्म्स क्या है। ठीक है, अच्छा उसके लिहाज से नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम स्केलेटल रिमेन्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ रीजन के कहाँ ह्यूमन है, एनिमल है, ऑब्वियसली हमें बोन से इन चीजों से पता चल जाता है एज क्या है, सेक्स क्या है, उसके क्रैनियल स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है
कि उसका सेक्स क्या है, रेस क्या है, ये चीज ऐसी क्यों होती है। इस दफा हमारी दफा भी ये रेस का ऐसी क्यों आया था, मंगोलियन या पता नहीं क्या इसका आंसर था, कि उसकी स्कल इस तरह की इस शेप की है, स्क्वायर शेप्ड है, किस तरह है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो आपने उस लिहाज से करना है। रेस का पता चलता है, टाइम सिंस डेथ का ऑब्वियस स्केलेटनाइजेशन से हम थैनाटोलॉजी में ऑलरेडी कर चुके हैं, टॉप्स में कर चुके हैं। इन चीजों में टाइम सिंस डेथ में पता चलता है, काज ऑफ डेथ भी पता चल सकता है, इंजरी फ्रैक्चर कहाँ हुआ है, डिजीज का भी पता चल जाता है, पैथोलॉजिकल है, कोई पॉइजन था, क्या सीन था। तो हमें इन चीजों पर ग्रिप होनी चाहिए और अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। बीइंग अ गुड डॉक्टर एंड टू बी अ गुड डॉक्टर, हम लोगों को मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। टैटू, स्कार्स, ऑक्यूपेशनल हो मार्क्स होंगे, अब कोई मजहबी होंगे, कोई रिलीजियस इस तरह की चीजें होंगी, तो वहां से हमें एविडेंस मिल जाती है। ट्रेस एविडेंस, लॉकहार्ट्स एक्सचेंज प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी, ये देखो ये जो डेफिनेशंस होती हैं इंपॉर्टेंट होती है, ये एज इट इज हमें रटाफाइड होनी चाहिए। हमें इन चीजों क्रैमिंग होनी चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए ये चीज कहाँ पे। रिकॉर्ड एक्सचेंज, अब क्या है कि कोई भी चोर होता है, कोई भी कोई रजिस्टर कुछ भी होता है, वो अपना ट्रेस कोई छोड़ के जाता है। चोर हमेशा अपनी बाकियात छोड़ के जाता है, आने वाला हमेशा जाते हुए अपनी बाकियात छोड़ के जाता है, जहां से हम उसे ट्रेस कर सकते हैं एविडेंस। लुकआउट एक्सचेंज प्रिंसिपल बेसिक ये बताता है। आप लोगों को एज इट इज डेफिनेशन अच्छी प्रिपेयर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आगे है हमारे पास कि कैटालिटिक कलर टेस्ट ये हो, ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सैंपल, ये हमारा प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल टेस्ट ये हुआ है, लेकिन आप लोगों को थ्योरी में भी पढ़ना होगा साथ चीजों को करने के लिए। तो टॉपिक कोई थोड़ा लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है, हम लोग आराम से अच्छे से कर लेंगे। ये तो यार सीएडी की तरह हम लोगों ने चलते जाना है, करते जाना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज अच्छी हो जाती है। ठीक है जनाब, आगे है आगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फॉर ब्लड सैंपल स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। केमिकल एंड अदर टेस्ट फॉर सीमन सैंपल स्क्रीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एससीक्यू आते हैं, पास पेपर आप अपने खोल के देखें कि सीमन सैंपल स्क्रीनिंग के एससीक्यूज हैं, उनके टेस्ट क्या है, कौन से टेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबल वेज हैं, इस प्रिजर्व किस तरह कर सकते हैं, ठीक। तो फॉर्मलिन वगैरह ये वो, इन चीजों आप लोगों को अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन फॉर सीमन सैंपल कंफर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन हेयर, ये अलग से आप लोगों को लैब्स में, फोरेंसिक लैब्स में ये दिखाया भी जाएंगे ह्यूमन हेयर और एनिमल हेयर का डिफरेंस, लेकिन आप लोगों को ये आना चाहिए, इसका डिफरेंस पास पेपर खोल के दे सकते हैं और अच्छे से आप लोगों को आना चाहिए। सो दिस वाज ऑल एंड ऑल अबाउट पर्सनल आइडेंटिटी। थोड़ा लेंथी टॉपिक था लेकिन कवर तो हमने करना और इंशाल्लाह अच्छे से कवर हो भी गया हमारा टॉपिक। So stay connected with us, keep supporting Telemeds Edu and meet you there in next meeting inshallah. अभी के लिए मुझे इजाजत, ओके, अल्लाह हाफिज।